हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन गुप्ता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी, आपके सामने कक्षा 12वीं के गणित विषय के चैप्टर सेकंड यानी यूनिट 2 की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेकर आया हूं। साथियों, जो आपके सामने पार्ट 7 हम लेकर आए हैं वो अध्याय 2 कक्षा 12वीं के गणित विषय के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए है। परंतु आप इस अध्याय को या इस चैप्टर को, इस टॉपिक को तभी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आप हमारे सारे पार्ट अच्छी तरह से देखें और समझें। ये वाला फंक्शन हमारा मैनी वन इनटू हुआ, बहु एक अंतरछेपी, क्योंकि बहुतों का एक से बन रहा है पर इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, वो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो अब इनवर्स इनका हम देखें तो इनवर्स के लिए हमने देखा कि जब अपोजिट बनाएंगे इनवर्स में, जो इसका रेंज है वो डोमेन का काम करेगा, तो इनवर्स में 0 की डबल इमेज बन रही है। अब इनवर्स हमें बनाना है, इसका 0 की दो इमेज बन रही है। फंक्शन ये कहता है कि जिसमें से भी आप इमेज बना रहे हो उसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक बनना चाहिए जिसमें आप बना रहे हो। हमने देखा कि 0 की इमेज 0 भी बन रही है और पाई भी बन रही है। इसका इनवर्स अभी संभव नहीं है, पर इनवर्स के लिए कुछ कंडीशंस इसमें हम डालेंगे। उसके लिए कुछ प्रतिबंध इसमें होना चाहिए। कुछ प्रतिबंधों के साथ ये वाला फलन हमारा इनवर्स का काम करेगा। तो हम वो प्रतिबंध देखें कि किन प्रतिबंधों के साथ ये फलन हमारा काम करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के माध्यम से अपन हमने देखा कि इतनी सारी जो डिग्री हैं उनकी वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में ही आ रही हैं। अब इसका इनवर्स फंक्शन है, तो हमने देखा कि इसका जो डायग्राम भी है, तो 0 और यदि हम पाई के बीच में चर्चा करें तो 0 से π/2 की वैल्यू हमारी बढ़ रही है और कहाँ तक जा रही है, 1 तक। अब हमने देखा कि π/2 से हम आगे की डिग्री हमने ली तो 1 से कम होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि π/2 से पाई के बीच में वही वैल्यू रिपीट स्टार्ट हो गई हैं जो 0 से π/2 के बीच में थी। यानी 0 से π/2 के बीच में वही मान है जो π/2 से पाई के बीच में है, तो वो रिपीट हो जाएंगे। इसलिए हम π/2 से इधर आगे नहीं आ सकते इनवर्स के लिए, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं और हमें मालूम है कि रिपीट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज हम बना रहे हैं। इधर हम देखते हैं तो 0 से -π/2 तक सारी वैल्यू माइनस में जा रही हैं, और हमने माइनस के π/2 से और कम डिग्री ली तो वैल्यू हमारी और बढ़ना स्टार्ट हो गई -1 से, और वो रिपीट हो जाएंगी। तो हमने देखा कि -π/2 से और छोटी डिग्री और कम वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो इनवर्स फंक्शन किन के लिए संभव है? यदि हम -π/2 से π/2 तक फिक्स कर दें। इसमें ये जो फंक्शन है इसमें इतने सारी डिग्री ना लेते हुए -π/2 से π/2 तक फिक्स कर दें तो हमें -1 से +1 तक की सारी वैल्यू मिल जाएंगी, तो उसका इनवर्स संभव है। तब हमने देखा कि इनवर्स फलन के लिए f(x) sin इनवर्स x, कुल मिला के देखा कि प्रतिलोम फलन में हमने देखा कि जब हमारा कोई फलन f(x) बराबर 2x - 1 था, तो इस फलन का जो हमारा प्रतिलोम है, और इस प्रकार अभी हमने देखा कि 0 का -1 बना इस फलन के हिसाब से, तो -1 का 0 बना उसके प्रतिलोम फलन के हिसाब से। ऐसे ही इसमें 3 की इमेज 5 बनी, प्रतिलोम में 5 की 3 बनी। किसी फलन में -2 की -5 बनती है, तो उसी के प्रतिलोम में -5 की -2। यदि हम ये कहेंगे कि ये प्रतिलोम फलन
इस फलन का है, ना कि किसी अन्य फलन का। ऐसे कोई फलन दूसरा होगा, उसका प्रतिलोम भी दूसरा होगा, कोई फलन बदल जाएगा, उसका प्रतिलोम भी बदल जाएगा। तो हम ये कहें कि प्रतिलोम किसी फलन का होता है। यदि फलन मालूम है तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तब इससे हमने देखा कि त्रिकोणमिति के रूप में इधर इसका प्रतिलोम कब संभव होगा। अभी अभी हमने देखा कि माइनस के π/2 और प्लस के π/2 तक इधर इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, तब इसका प्रतिलोम संभव है।